डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति की खबर निश्चित रूप से अच्छी बात है। स्टॉप। युद्ध को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। इस युद्ध विराम की सूचना पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। स्टॉप। उनका दावा है कि उन्हीं के समझाने पर दोनों देश जंग की राह छोड़ने पर तैयार हुए हैं। स्टॉप। पिछले 12 दिनों से दोनों देश एक दूसरे पर विनाशकारी हमले कर रहे थे। स्टॉप। हालांकि अमेरिका शुरू से कहता रहा कि इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। स्टॉप। मगर उसका रुख एक तरफा ही था। स्टॉप। वह स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा था। स्टॉप। इजराइल को उसका समर्थन पिछले रविवार को तब पूरी तरह स्पष्ट हो गया, जब उसके बंकर भेदी विमानों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर भीषण बम बरसा दिए। स्टॉप। उस समय माना जाने लगा कि यह जंग लंबी चलेगी। स्टॉप। युद्ध विराम की सूचना ने दुनिया को सुखद आश्चर्य से भर दिया। स्टॉप। मगर उसके साथ ही युद्ध विराम के उल्लंघन से एक बार फिर चिंता पैदा हुई है। स्टॉप। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल अब थक चुका है और ईरान के हमलों को नाकाम करने में विफल हो रहा है, इसलिए वह कदम पीछे खींचना चाहता है। स्टॉप। फिर अमेरिका को भी लग रहा था कि अगर वह इराक की तरह ईरान में भी फंस गया, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्टॉप। पैरा। युद्ध शुरू करना तो आसान होता है, पर उसे समाप्त करना अपने हाथ में नहीं होता। स्टॉप। फिर किसी भी युद्ध के लंबे समय तक चलते रहने का असर न केवल संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था पर, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों पर पड़ता है। स्टॉप। ऐसे में इस युद्ध विराम की घोषणा हर तरह से सराहनीय कही जा सकती है। स्टॉप। इस युद्ध में कौन सही था, कौन गलत, इसका विश्लेषण तो बहुत हो चुका, इतिहास में भी होता रहेगा, पर अभी इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि यह विराम स्थायी रूप कैसे ले। स्टॉप। विडंबना यह है कि ट्रंप के युद्ध विराम की खबर देने के बाद भी ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के ठिकानों पर बम फेंके और अभी वे एक दूसरे को संघर्ष विराम के उल्लंघन का दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। स्टॉप। इससे यही लगता है कि दोनों देशों के भीतर टीस अभी बनी हुई है। स्टॉप। इसे भी समाप्त होना चाहिए। स्टॉप। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच शांति के लिए प्रतिबद्ध है, तो ऐसा वातावरण बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर अधिक है। पैरा। पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि युद्ध में नियम कायदों और सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया जा रहा है। स्टॉप। इजराइल इतने समय से फिलिस्तीन में जिस तरह बम बरसा रहा है, उसमें निरपराध स्त्रियों, बच्चों तक की चिंता नहीं की गई, अस्पतालों में बीमार और घायलों की परवाह किए बिना बम गिराए गए, वह
युद्ध अपराध की ही श्रेणी में आता है। स्टॉप। फिर ईरान के विरुद्ध परमाणु हथियार बनाने के सबूत के बगैर उसने हमला कर दिया। स्टॉप। परमाणु विकिरण की परवाह किए बिना अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिरा दिए। स्टॉप। इसी तरह दुनिया के करीब 59 देश किसी न किसी रूप में संघर्षरत हैं। स्टॉप। उसमें केवल अपनी ताकत दिखाने की कोशिशें अधिक देखी जा रही हैं। स्टॉप। पर कोमा ऐसी स्थितियों को रोकने के मकसद से गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब जैसे अप्रासंगिक हो गई है। स्टॉप। इसके चलते दुनिया भर में किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉप। अमेरिका महाबली और उस अब उस पर यह जिम्मेदारी सबसे अधिक है कि युद्ध की स्थितियों को टालने और रोकने के व्यावहारिक उपाय तलाश करे। पर दिल्ली में छत से धक्का देकर एक लड़की की हत्या को आम आपराधिक घटना माना जा सकता है, कोमा लेकिन इससे यह भी जाहिर होता है कि पिछले कुछ समय से अपराध का दायरा कैसे चिंताजनक रूप ले रहा है। स्टॉप। खबर के मुताबिक कोमा एक युवक ने लड़की को 5वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया और फरार हो गया। स्टॉप। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। स्टॉप। माना जा रहा है कि आरोपी पहले से परिचित था, कोमा लेकिन जिस तरह वेश बदलकर वह वहां गया था, कोमा उससे उसकी मंशा समझी जा सकती है। स्टॉप। घटना की तहें जांच के बाद साफ होंगी, कोमा लेकिन इतना तय है कि अगर युवक के भीतर लड़की की हत्या करने का दुस्साहस आया तो इसका एक कारण उसका कानूनी कार्रवाई से बेखौफ होना भी हो सकता है। स्टॉप। आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद पुलिस की नींद देर से खुलती है और शायद यही वजह है कि आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ पा रही। स्टॉप। खास तौर पर महिलाओं के सामने यह चुनौती खड़ी हो रही है कि आपराधिक वृत्ति के युवकों की मनमानी के बीच वे कैसे सुरक्षित महसूस करें। स्टॉप। क्या यह दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक सवाल नहीं है, पर पिछले कुछ समय से दिल्ली और अन्य शहरों महानगरों में एक विचित्र स्थिति पैदा हो रही है कि बहुत मामूली बातों पर भी दो लोग या पक्ष आपस में हिंसक टकराव पर उतर आते हैं, कोमा जिसमें कई बार किसी की जान चली जाती है। स्टॉप। इसके अलावा एक चिंताजनक पहलू यह है कि प्रेम के नाम पर किसी युवक की मनमानी का विरोध करने या इनकार करने पर लड़की की हत्या तक कर दी जाती है। स्टॉप। यह एक और कानून व्यवस्था की विफलता है कि आपराधिक मानस वाले लोगों के भीतर उसका खौफ नहीं दिखता, कोमा तो दूसरी ओर यह समाज की भी नाकामी है कि वह लड़कों के भीतर महिलाओं के प्रति जरूरी संवेदनशीलता पैदा नहीं कर पाता। स्टॉप। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर सरकार और समाज के स्तर पर इस तरह की आपराधिक वृत्ति की रोकथाम के लिए समय पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो इसका खमियाजा सभी स्तरों पर उठाना पड़ सकता है। स्टॉप। दोस्तों,
रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचवी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।